बड़ी खबर INDIA अलायंस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है इंडिया का संयोजक। नीतीश को संयोजक बनाने के पक्ष में अधिकांश दल हैं, ये सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के साथ संपर्क साधा क्योंकि इससे पहले नाराजगी की खबरें थी। वो नीतीश कुमार जिन्होंने सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। जो 28 दल इस वक्त इंडिया के अलायंस में हैं, उनमें से कई दलों से नीतीश कुमार ने संपर्क साधा और अब सोर्सेस बता रहे कि उनको संयोजक बनाने के पक्ष में कई सारी पार्टीज हैं। इसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी आ जाती है, एनसीपी की बात हो रही है, नेताओं में बातचीत होगी इस वक्त की, ये भी खबर है। वर्चुअल मोड में इंडिया के नेताओं में मीटिंग होगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता ऑनलाइन इस मीटिंग में शामिल होंगे और संभव यही कि नीतीश कुमार को इस दौरान मना लिया जाए और उसके बाद हो सकता है कि कुछ तस्वीर इस तरीके से बदले। लेकिन अब तस्वीर कैसे आएगी वो देखना होगा। नीतीश को संयोजक बनाने पर वो 4 बड़े दल जो कि सहमत हैं, तेजस्वी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी, शरद पवार यानी कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट यानी कि शिवसेना ने सहमति जाहिर कर दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर कि कांग्रेस नेता शकील अहमद ने स्टेटमेंट दिया, नीतीश से संपर्क में है कई कांग्रेसी नेता, सभी लोग नीतीश की काबिलियत को मानते हैं, ये शकील अहमद का कहना है। गठबंधन बनाने में नीतीश का एक बहुत अहम रोल रहा, ये भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये भी कि नीतीश कुमार ले सकते हैं चौंका देने वाला फैसला। अब वो चौंका देने वाला फैसला क्या होगा उस पर सबकी निगाहें। संयोजक पद लेने से इनकार कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खड़गे को ही संयोजक के रूप में देखना चाहते हैं नीतीश, ये इस वक्त की बड़ी खबर कि नीतीश कुमार हो सकता है कि सबको चौंका दे और कह दे कि मुझे संयोजक नहीं बनना है। और जो नाम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तावित किया यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसी को लेकर के नीतीश कुमार भी अपनी सहमति जाहिर कर सकते हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं। एक तरफ ये खबर कि कई ऐसे दल जो कि नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये खबर कि नीतीश कुमार इससे इनकार कर सकते हैं। हालांकि 17 सीटें बताई जा रही हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड दावा कर सकती है। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और सर्वेश, ये INDIA का संयोजक पद इस वक्त काफी ज्यादा इसको लेकर के लगता है कि एक मैच की स्थिति बन गई है। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर, भले ही वो इनकार करे, दूसरी तरफ खबर यह है कि कई दल चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाए, तीसरी खबर यह भी है कि नीतीश जी कह दें कि भाई हमें तो संयोजक नहीं बनना, खड़गे जी ठीक है। सर्वेश जी देखिए प्रिया, नीतीश कुमार संयोजक पद से इनकार कर सकते हैं जैसी खबरें आ रही हैं। और जैसा कि जो INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसके जो एक मेंबर संजय झा हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी हैं, उन्होंने भी आज इस बात से साफ इनकार किया है कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको संयोजक बनना है या बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार को अगर संयोजक बनाने की पेशकश INDIA की तरफ से होती है तो नीतीश कुमार इससे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश अब नहीं चाहते कि वो संयोजक बने। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही संयोजक के पद पर देखना चाहते हैं। जहाँ तक बातें हैं वो स्पष्ट हो गई हैं और इस तरफ जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब संयोजक INDIA के नहीं बने रहना चाहते। हालांकि वो साथ में हैं, एकजुट होने की बात और दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये बात अब साफ हो गई है कि अब वो संयोजक नहीं बनेंगे, चाहे उनको कुछ भी बनाने के लिए किया जाए। INDIA की तरफ से अब देखने वाली बात होगी कल जून क्या बता रहे हैं कि नीतीश की भूमिका INDIA अलायंस में फिर क्या रहेगी? देखिए, नीतीश कुमार की भूमिका सूत्रधार की है और लगातार उनकी पार्टी भी ये कहती रही है कि नीतीश कुमार ने सूत्रधार की भूमिका निभाई थी और नीतीश कुमार की पहल पे ही INDIA का गठन हुआ था। लेकिन तमाम ऐसे मौके हैं जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी सामने देखने को मिली है, चाहे वो INDIA के नाम को लेकर हो या फिर जो
जो बैठकें हुई, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक हो या फिर आप पटना की बैठक कह लें या फिर उसके बाद दिल्ली की बैठक कह लें, उन तमाम बैठकों में आपने देखा होगा कि पटना की बैठक को छोड़कर नीतीश कुमार कहीं भी उस तरीके से खुश नहीं दिखाई दिए। और जिस तरीके से सरकमस्टांसेस बदले, जिस तरीके से बाद में नीतीश कुमार ने, जब पटना की बैठक हुई, बेंगलुरु की बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा कि पटना के मिलर स्कूल में CPI-ML के एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस 4 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसको गठबंधन को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो इन तमाम मौकों पर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। बड़ी खबर है, सर्वेश मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, INDIE संयोजक को लेकर जनता दल यूनाइटेड का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। नीतीश को जिम्मेदारी पर जानकारी नहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी सर्वेश कर रहे थे कि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गठबंधन जो है वो एकजुट है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिएगा। JDU की बैठक काफ़ी अच्छी रही दिल्ली में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का कमान संभाले हैं, और 2024 में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा बिहार में बहुत अच्छा करेंगे। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। तो संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब सर्वेश, सवाल ये उठता है कि यहाँ से तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या नीतीश कुमार को मना लिया जाएगा, या फिर जो 17 सीटों की बात चल रही है कि 40 में से JDU 17 सीटें चाहती है, उसको लेकर के कुछ सहमति बने? देखिए प्रिया, जो 17 सीटों की बात हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर भी बिहार में बवाल मचने वाला है, क्योंकि CPI को एक भी सीट INDIE गठबंधन बिहार में देने को तैयार नहीं है। जो सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला है उसमें साफ हो गया है कि RJD और JDU 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 9 सीटों पर कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया और अमूमन अपने उम्मीदवारों की एक तरह से घोषणा भी कर दी है। कहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे उसकी भी सूची एक तरह से हमारे पास आ चुकी है, जिसमें कांग्रेस ये कह रही है कि उसके जो उम्मीदवार हैं, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, बेगूसराय से कन्हैया कुमार या अमिता भूषण, वाल्मीकि नगर से प्रवेश कुमार मिश्रा, सासाराम से बीरा कुमार या उनका बेटा, समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम, नवादा से अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, या फिर उनकी जगह पे अनिल शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर, तो ये औरंगाबाद से निखिल कुमार, सुपौल से रंजीत रंजन जो कि पप्पू यादव की पत्नी है। तो इन तमाम 9 सीटों पे कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए तो अपने उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला नहीं बना, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि किन जगहों से किनको मौका दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे तस्वीर कैसे आती है।